जाएगी। अब आइए उस सिनारियो को समझिए जो हिंदुस्तान के अंदर हम आज ख़ास तौर पर देख रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। पिछले 1-2 डिकेड से ज़्यादा ये मसला गर्म हुआ और इस पर दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर जो इस्लाम दुश्मनी का दौर गुज़रा है 9/11 के बाद से, ख़ास तौर पर जो दुनिया भर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का माहौल बनाया गया और मुसलमानों को ख़ास टारगेट किया गया, उसके बाद फिर इस तरह की चीज़ें गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ मुल्कों से सामने आती रहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है। कभी उनका कार्टून बनाया गया, कभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भद्दे और गंदे तबसरे करके शाये किया गया, कभी ऐसी क्लिप्स वायरल की गई जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा बनाकर पेश किया गया है, कभी ऐसी तकरीरें और ऐसी स्पीचेस वायरल की गई जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा बुरे अंदाज से मुखातब किया जा रहा है और बुरी बुरी बातें उनके सिलसिले में कही जा रही हैं। ये सिलसिला बहुत सालों से दराज है, बल्कि कई दहाइयों से दुनिया में मीडिया के ज़रिए से ख़ास तौर पर इस तरह की चीज़ों को पेश किया जाता रहा है। हिंदुस्तान अभी कुछ सालों से उस दौर से गुज़र रहा है जिसमें मुस्लिम दुश्मनी, मुस्लिम नफ़रत और इस्लाम को टारगेट करने के लिए मुकम्मल तौर पे मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले तक दुश्मनियाँ थीं, लेकिन वो इतनी जगज़ाहिर नहीं थी और इतनी ज़्यादा इतने ज़्यादा खुले तौर पर मीडिया के ज़रिए से प्रोपगेट नहीं की जा रही थी जितनी कि आज हैं। जब तक हम इन तमाम वाक़यात, इंसिडेंट्स और ये जो सारी इहानत आमेज़ हरकतें होती हैं, इसके मोटिव्स को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक हम सही रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें मोटिव समझना चाहिए, इसका बाइस क्या है, इसका मुहर्रिक क्या है, इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। इसके पीछे के असल सबब और बुनियाद को हम जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक हम सही तौर पर रद्द अमल पेश करने की अहलियत नहीं पैदा करेंगे। एक तो इस्लाम पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर निशाना साधा गया है ओरिएंटलिस्ट्स की तरफ से, मुस्तशरिकीन की तरफ से। पिछली 1-1.5 सदी के अंदर, लास्ट सेंचुरी और उससे पहले की सेंचुरी में, ख़ास तौर पर जो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी है, उसमें बतौर ख़ास हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और पूरे इस्लाम को निशाना बनाया गया है मुस्तशरिकीन की तरफ से, ओरिएंटलिस्ट्स की तरफ से। मुस्तशरिकीन या ओरिएंटलिस्ट उनको कहते हैं जो गैर मुस्लिम हैं, यूरोप के मुल्कों में रहते हैं और वो इस्लाम की नॉलेज हासिल करते हैं, अरबी सीखते हैं, पूरे दीन को सही तौर पर गहराई से जानने की कोशिश करते हैं और फिर इस्लाम पर एतराज़ात करते हैं, डाउट्स क्रिएट करते हैं और इस्लाम को निशाना बनाते हैं और तारीख़ के अंदर गडमट करते हैं और गलत रेफरेंस के ज़रिए से इस्लाम को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ से निकल कर आए हैं, बल्कि यूरोप में पिछली 2-3 सदियों से एक मुस्तकिल डिपार्टमेंट रहा है जो इस्लामिक थियोलॉजी का है। इस्लामिक थियोलॉजी का डिपार्टमेंट यूरोप में रहा है। आज भी हमारे हिंदुस्तान के मुल्कों में जो भी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़माने से मौजूद हैं, उनके अंदर इस्लामिक थियोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है, अरबिक का डिपार्टमेंट होता है। उसका रीज़न यही है कि यूरोपियंस जो हमारे मुल्क में आए हैं वो अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर आए और अपने निज़ाम तालीम के साथ साथ अपने कानून को भी लेकर आए। उसका असर ये पड़ा कि हमारे यहाँ भी उस तरह के डिपार्टमेंट्स कायम हुए उसी दौर में जो कि ब्रिटिशर्स का दौर था। तो मैं ये ज़िक्र कर रहा था कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो इस तरह के डिपार्टमेंट्स कायम हुए बहुत सालों पहले, उसके अंदर इस तरह रिसर्च की जाती थी कि इस्लाम के उन वीक पॉइंट्स को पकड़ा जाए कि जिसके ज़रिए से मुकम्मल इस्लाम की शबीह ख़राब की जाए। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर होता था। ये चीज़ बुक्स लिख कर होती थी, ये चीज़ अलग अलग डिबेट्स के ज़रिए से होती थी और ख़ास तौर पर जो लिटरेचर तैयार किया जाता था उसके अंदर इस तरह की बातें शामिल की जाती थी कि जिसके ज़रिए से इस्लाम को निशाना बनाया जाए। और इस तरह का एक बड़ा लिटरेचर तैयार हुआ, आज भी मौजूद है
और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने लास्ट सेंचुरी में और इस सेंचुरी में भी उसका ज़बरदस्त जवाब दिया है। मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई एतराज़ और डाउट इन ओरिएंटलिस्ट का बचा हो जो इन्होंने इस्लाम पर उठाया और उसका सही प्रॉपर सीधा जवाब हमारे उलमा की तरफ से न दिया गया हो। ऐसा कोई डाउट आज ऐसा नहीं है कि जिसको कहा जा सके कि इसका जवाब नहीं दिया जा सका है। उन्होंने कुरान पर एतराज़ किया, उन्होंने हदीसों पर एतराज़ किया, उन्होंने सीरत पर एतराज़ किया, उन्होंने तारीख़ पर एतराज़ किया, उन्होंने इस्लाम के ऊपर हर तरीक़े पर हमले किए, लेकिन हर चीज़ का जवाब सही तरीक़े पर दलाइल और प्रूफ्स के साथ दिया गया है। ये एक इंटेलेक्चुअल डिबेट था या इंटेलेक्चुअल वॉर थी कि जिसके अंदर एक मुकाबला उलमा के दरमियान, स्कॉलर्स के दरमियान, पढ़े लिखे लोगों के दरमियान हुआ। लेकिन जब से दुनिया के अंदर मीडिया आया है और मीडिया के ज़रिए से जिस तरह से जहन साजी की जाती है, माइंडसेट तैयार किया जाता है, एक आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाता है या किसी ख़ास सोच को दुनिया के अंदर फैलाया जाता है, उसके नतीजे में अब इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर डिबेट के बजाय बहुत ही नीचे दर्जे पर, बहुत ही घटिया तरीक़े पर एक दूसरे के साथ झगड़े और मुकाबला आराई शुरू हो गई है। उसी का नमूना है जो हम इस शक्ल में देखते हैं कि मुसलमानों को भड़काने के लिए, बरंगेख्ता करने के लिए, जज्बात बेकाबू करने के लिए इस तरह के इशूज़ बराबर उठाए जाते हैं। मैं अपना जो तज्ज़िया कर सका हूँ, मैं अपना एनालिसिस जो आपके सामने रखता हूँ, चाहे वो आप देखें नॉर्वे के अंदर से जो कार्टून शाये हुआ था आज से 15-20 साल पहले, वहाँ से शुरू करके आप सिलसिलावार तमाम इंसिडेंट को गौर से देखते चले जाइए। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के अंदर अभी जिस सिनारियों में हम रह रहे हैं, ख़ास तौर पे अभी ये 2-4 महीने के अंदर जिस तेज़ी के साथ एक के बाद एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के वाक़यात पेश आए हैं, स्पीचेस के ज़रिए से या कार्टून्स के ज़रिए से जो कोशिशें की जा रही हैं, उसके पीछे एक बुनियादी मुहर्रिक और मोटिव पॉलिटिकल बेनिफिट गेन करना होता है। उसके पीछे एक बड़ा मुहर्रिक ये होता है कि सियासी फ़ायदा उठाया जाए। एक बड़ा मुहर्रिक ये है मोटिव। दूसरा एक मुहर्रिक ये भी रहा है, जो हम तज्ज़िया करते हैं तो नज़र आता है कि सस्ती शोहरत हासिल की जाए। जो आदमी बेनाम होता है उसको लोग पहचानते नहीं हैं, कोई उसकी तरफ निगाह भी नहीं करता, कोई उसका शुमार भी नहीं करता किसी उसमें। वो चाहता है कि मैं कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल इशू पेश करूं कि जिसके ज़रिए से पूरी दुनिया की तवज्जो मेरी तरफ हो जाए और फिर मेरी बात दुनिया में दूर दूर तक जाए और मैं मशहूर हो जाऊं। तो इस तरह की घटिया सस्ती शोहरत के लिए एक तबका है जो इस तरह की हरकतें करता रहता है, और उसमें सबसे ज़्यादा आसान लुक़मा जो उसको मिलता है वो मुसलमान मिलते हैं, क्योंकि माहौल उनके ख़िलाफ़ बना हुआ है। इसलिए उनके ख़िलाफ़ बोलने से उनको तो भड़काया जा सकता है और दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल की जा सकती है, मीडिया का फोकस अपनी तरफ किया जा सकता है, लेकिन कुछ ज़्यादा कानूनी नुकसान नहीं होगा। कानूनी चाराजोई के ज़रिए से ज़्यादा पकड़ नहीं होगी, बचकर निकल जाएंगे, क्योंकि माहौल उसके मुताबिक बना हुआ है, इसलिए फ़ायदा भी हासिल हो जाएगा और नुकसान भी नहीं होगा। तो एक जमात है, एक टीम है, एक तबका है, कुछ अफराद हैं जो इस तरीक़े पर काम करते हैं, और एक वो है जो वाकई प्री प्लान आइडियोलॉजिकल वॉर की शक्ल में नज़रियाती जंग के ज़रिए से माहौल साजी करके मुसलमानों को डैमेज करने के लिए और इस्लाम को बदनाम करने के लिए एक पूरी तैयारी के साथ किया जाता है। मैं समझता हूँ अगर इन 3 मोटिव्स को आप समझेंगे तो बड़ी हद तक तमाम इंसिडेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि जो आदमी इस तरह की कोशिशें कर रहा है या इस तरह के इंसिडेंट सामने ला रहा है, उसके पीछे का मुहर्रिक ये रहा हो कि वो कुछ पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाहता है और सियासी तौर पर, वक्ती तौर पर कुछ गेन करना चाहता है, तो वो ऐसा कर रहा है ताकि माहौल गर्म हो और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़े और एक टेंशन की सूरत पैदा हो, उसमें उसको फ़ायदा हो जाए। या ऐसा हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल है जो अपने आप को मशहूर करने के लिए कभी इस तरह की बातें छेड़ देता है ताकि वो लाइमलाइट में रहे
और वो मीडिया की नज़र के अंदर बना रहे। तीसरी वजह ये हो सकती है कि कोई मजबूत जमात हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई आइडियोलॉजिकल टीम हो सकती है जो आइडियोलॉजी पर काम करती हो, नज़रियात पर काम करती हो, बहुत बड़ी फ़िलॉसफी अपने पास रखती हो, वो उसको एक स्टेप बाय स्टेप इस तरह की चीज़ों को आगे ला रही हो ताकि माहौल को उस तरफ ले जाया जाए जहाँ पर मुसलमान और इस्लाम बिल्कुल बुरे और बदनाम बनकर सामने आ जाएं। उसके लिए इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। मैं इन तमाम चीज़ों को जोड़कर और इन तमाम मोटिव्स को जोड़कर आपके सामने दो तीन बातें ये रखना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में आज जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, इसके पीछे पॉलिटिकल बेनिफिट हासिल करने का मोटिव भी है, पॉलिटिकल मोटिव भी है, और इसके पीछे कुछ ऐसे सरफिरे और दीवाने दिमाग के लोग भी हैं जो शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसके पीछे एक जहन भी काम कर रहा है। ये यूं ही चलते हुए वाक़यात नहीं है जिससे गुज़र जाया जाए और इसको इन दो मोटिव्स के अंदर समेट कर छोड़ दिया जाए, बल्कि मैं समझता हूँ कि इसके पीछे कुछ बड़ी प्लानिंग्स भी हैं जो माहौल को चेक करने के लिए और इस्लाम की छवि बिगाड़ने के लिए और मुसलमानों को बरंगेख्ता करके उनको फिर से पीछे की तरफ धकेलने के लिए एक स्ट्रेटजी के तहत ये कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। हर एक कार्रवाई को ज़रूरी नहीं है कि हम इस मोटिव से जोड़ें, लेकिन कुछ कार्रवाइयाँ ज़रूर इस मोटिव के तहत भी हो रही हैं। इन तीनों मोटिव्स को आप समझ लेंगे तो उसके बाद फिर रिस्पॉन्ड करने का जब मरहला आएगा तो सही तौर पर उसका रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। हमारा जो रेस्पॉन्स होना चाहिए, हमारा जो रद्द-ए-अमल होना चाहिए, हमारी तरफ से जो रिएक्शन होना चाहिए, उसके हवाले से भी दो तीन बुनियादी बातें रखना चाहता हूँ कि जिसके ज़रिए आपको ये समझ में आएगा कि हमें क्या रवैया अपनाना है और हमारी ज़िम्मेदारी और फरीज़ा क्या है। इंशाअल्लाह अगर हमने उस पर काम किया और उसको सही तौर पर इख्तियार किया तो हम इस डिज़ास्टर को या इस प्रॉब्लम को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं और अपने मकसद में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो आज के दौर में और ख़ास तौर पे अभी एक दो महीने के अंदर जो इस तरह के वाक़यात हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हो रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा मकसद और उसके पीछे का एक बहुत बड़ी बुनियाद ये है कि मुसलमानों के अंदर ऐसा भड़काव पैदा किया जाए, ऐसे जज्बात बरंगेख्ता किए जाएं कि वो आग की तरह उबल पड़ें और वो चीख चिल्ला कर ज़ोर से मुकाबले पर आकर तोड़फोड़ करके और बिल्कुल गर्म रिएक्शन देकर माहौल को टेंशन वाला बना दें और उसके अंदर जब इलेक्शन हो तो किसी ख़ास पार्टी को फ़ायदा हो जाए। ये एक सीधा साधा साफ सा मकसद है जो नज़र आ रहा है। इसमें हमारी एक बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपने तहम्मुल को कायम रखते हुए, अपने हिल्म और बुर्दबारी को कायम रखते हुए, अपनी बर्दाश्त का सबूत देते हुए और बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ अपना रिएक्शन पेश करें। मैं इस सिलसिले में एक वाक़या आपको ज़िक्र करता हूँ। एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, कुछ यहूदी लोग आए और आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर कहने लगे अस्सलामु अलैक। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया अलैकुम। उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहने के बजाय अस्सामु अलैक कहा। अस्साम के माने होते मौत, अस्सलाम के माने होते सलामती। हमारा जो सलाम है उसका मतलब होता है कि तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, सलामती बरसे। उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था वो अस्साम का था, जिसके माने अरबी में अस्साम मौत के होते हैं। तो उनका कहने का ये मकसद था उस बद्दुआ का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाउज़ुबिल्लाह कि तुम पर मौत आ जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से सुना और अलैकुम जवाब दिया। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा भी वहाँ मौजूद थी कमरे में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब वो वफ़द मिलने आया था तो उनको गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम या इख़वान अल-क़िरदति वल ख़नाज़ीर।
ए खिंजीरों और बंदरों के भाइयों, तुम पर मौत आए। उनको गुस्सा आ गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से बद्दुआ आकर घर पर दे रहे हैं और अस्सलाम कहने के बजाय बद्दुआ के जुमले कह रहे हैं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बर्दाश्त नहीं कर सकी, बरंगेख्ता होकर इस तरह से खिताब कर दिया। जब वो लोग चले गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या बात है आयशा, तुमने इस तरह से क्यों कहा? तुम तो ऐसी नहीं हो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फुहश गोई को, बुरे अंदाज में बात करने को पसंद नहीं करता है, तुमने इस तरह क्यों कहा? तो हज़रत आयशा ने कहा, आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा था? वो आपको अस्सलाम कहने के बजाय अस्साम कह रहे थे, मौत की बद्दुआ कर रहे थे। तो हुजूर ने फरमाया, तुमने मेरा जवाब नहीं सुना, मैंने उनको अलैकुम कहा कि तुमने जो कहा वो तुम पर आ जाए। मैंने जो जवाब दिया था उनको अलैकुम दिया था। अलैकुम का मतलब होता है कि तुम पर ही हो, जो तुम कह रहे हो मेरे लिए वो तुम पर हो। पलट कर मैंने उनको जवाब दिया उन्हीं के अल्फाज में कि जो तुमने कहा है वो तुम्हारे लिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त समझाया कि आयशा ला तकूनी फ़ाहिशा, तुम बदगोई करने वाली मत बनो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नरमी को पसंद करता है, बर्दाश्त को पसंद करता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफ़त जो दूसरे वाक़े के अंदर है, मैं उस वाक़े को तफसील से नहीं बताता, सिर्फ़ सिफ़त बयान कर देता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बताया गया कि हुजूर की ज़ात ऐसी है कि यग़लिबु हिल्मुहु जहलहु। हुजूर का जो हिल्म था, बर्दाश्त थी, वो उनके जो जाहिलाना रवैया होता है उसके ऊपर गालिब आती थी। इंसान किसी चीज़ में जो जज्बात से बेकाबू होकर कोई रिएक्शन देता है या अपने गुस्से और जाहिलियत के ज़रिए से जो आदमी कोई रिएक्शन देता है, उसके मुकाबले में सोच समझ, अक्लमंदी, जहानत के साथ बर्दाश्त करके जो जवाब देता है उसमें फ़र्क होता है। तो हुजूर की सिफ़त ये थी कि वो बर्दाश्त करते थे, गुस्से को पी जाते थे, सामने वाला कुछ भी कहे लेकिन उसको उसकी ज़ुबान में जवाब नहीं दिया करते थे, उस लेवल पर नहीं उतरा करते थे। तो हमारा रवैया सबसे पहला ये होना चाहिए कि हमें उनकी सतह पर नहीं उतरना है। वो जिस तरह बरंगेख्ता करके गुस्सा दिलाकर हमको गलत रवैये पर लाना चाहते हैं, हमारा वो रवैया नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात, इसको हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए। जब ये इशू गर्म हुआ, लोगों में इस पर बहस हुई, मीडिया में भी इस पर बातचीत हो रही है, लोग इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं, जान रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर, उनकी बीवियों के ऊपर, कभी उनके ज़िंदगी के ऊपर इस तरह की बातें कही जा रही हैं जो गलत और भद्दे तबसरे हैं। तो इस मौके को इस्तेमाल करके हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सीरत पेश करें। ये मौका है कि लोग इसके बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके, अपने पूरे इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके, अपने पूरे वसाइल का इस्तेमाल करके लोगों तक सही सीरत पेश करें। उन पर उनके पास किताबें पहुँचाएँ, क्लिप्स पहुँचाएँ, ऐसी वीडियोज़ बनाएँ जो उनकी ज़ुबान में हों, उनको खिताब करने वाली हों, उन तक अप्रोच हासिल कर सकती हों। इस तरह से अपना प्रेजेंस भी बनाएं, अपना वजूद भी साबित करें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी उनके सामने पेश करें। ये एक बहुत बड़ा फरीज़ा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस मौके पर हम सही सीरत का जो मैसेज है वो लोगों के सामने लाएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत है, रहमतुल लिल आलमीनी, उसको साबित करें। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में जो ख़ास टाइटल दिया है वो रहमतुल लिल आलमीन का दिया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर की रहमत इंसानों पर, जानवरों पर, चरिंद पर, परिंद पर, औरतों पर ख़ास तौर पर कैसी थी, कैसे उन्होंने जो दबे हुए, कुचले हुए, मजलूम तबके के लोग थे उनको उभारा है, उनको उठाया है, उनको ताकत दी है और कैसा माहौल और समाज तैयार किया है, इसको पेश करने की ज़रूरत है और सही तौर पर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के सामने लाने की ज़रूरत है। तीसरे नंबर पर हमें अपनी लीडरशिप के ज़रिए से, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए से, अपनी मजबूत जो हमारी जमातें हैं उनके ज़रिए से एडमिनिस्ट्रेशन तक और फिर जो पॉलिटिकल रूलिंग पार्टीज़ हैं उन तक अपना मजबूत एहतिजाज दर्ज कराना चाहिए, मेमोरेंडम की शक्ल में हो या दूसरी शक्लों में हो, कि जिसमें हमें अपने गुस्से का भी इजहार करना है
और इस तरह की चीज़ों को किसी तौर पर भी एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इसको वाज़ेह करना है, क्योंकि हमारे लिए ये मसला दीन का है, अक़ीदे का है, ईमान का है। हम इसको किसी सूरत कबूल नहीं कर सकते और हम ये मुतालबा करते हैं, हम इसमें दूसरे मज़हब के लोगों को भी शामिल कर लें कि किसी भी मज़हब के मुक़द्दस लोगों और शख्सियात के ऊपर कोई भी बात कही जाएगी तो उस पर सख्त कानून बनना चाहिए और उस पर सख्त गिरफ्त होनी चाहिए। और इसको एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से और बड़ी पार्टीज़ के ज़रिए से, चाहे वो अपोजिशन में हो या रूलिंग में हो, उनकी तरफ से खुले तौर पर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आए, हमारे प्रेशर के ज़रिए से, हमारे दबाव के ज़रिए से, ताकि माहौल बन सके कि जो इस तरह के एलिमेंट्स काम कर रहे हैं फ्री होने की वजह से, आज़ाद होने की वजह से और किसी तरह के कानून के दायरे में ना आने की वजह से, उसको बंद किया जा सके और उस पर कंट्रोल किया जा सके। ये अप्रोच जो हमारी होगी, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पर प्रेशर बनाकर होगी, एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमारे मेमोरेंडम और बड़ी बड़ी जमातों और तंजीमों की तरफ से भरपूर नुमाइंदगी के साथ होगी, उसका असर ज़ाहिर है देखा जा सकता है और उसके मुस्बत नताइज आगे सामने आ सकते हैं। ये 2-3 वो बुनियादी रिस्पॉन्स हैं हमारी तरफ से जो सामने आने चाहिए और जिन पर हमें काम करना चाहिए। लेकिन ख़ुलासा यही है कि 2 लफ्ज़ों में या 2 जुमलों में मैं बात को ख़त्म करता हूँ और पूरी बात का ख़ुलासा रखता हूँ। एक तो हमें ख़ुद सच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ बनकर दिखाना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ बनने का दावा और उसके नाम पर जोश और वलवला बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने किरदार, अपने कैरेक्टर, अपनी ज़िंदगी से उसको पेश भी करना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर इस तरह के हालात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना और उस मैसेज को लोगों तक मुंतकिल करना, ये हमारा फ़रीज़ा है। अगर इन 2 लाइनों के ऊपर हम खड़े हो गए और काम किया तो इंशाअल्लाह हम वो नतीजा हासिल कर सकते हैं जो हम तवक्को भी आज नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर मुस्बत नताइज आगे मुस्तक़बिल में हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बरामद फ़रमाएँ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमारी ज़िंदगी में भी और गैर मुस्लिम भाइयों के सामने भी पेश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।